संत मदर तेरेसा ने कहा है, जितना मनुष्य भोजन के लिए भूखा है उससे ज्यादा प्रेम के लिए वो भूखा। उनका अनुभव उन्हें बताया कि ये कितना सच है। और हम भी दैनिक जीवन में जब लोगों से मिलते हैं, भले वे कोई भी उम्र के क्यों ना हो, सभी लोगों के मन में ये प्रेम की भूख हम देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। दोष हम किसको दें? हर कोई कमजोर है। कोई भी एक दूसरे को पूर्ण रूप से प्यार नहीं कर सकता, क्योंकि वो स्वयं टूटा है, वो स्वयं प्यासा है। वो दूसरों को कैसे पानी पिलाएगा? दूसरों का प्यास, दूसरों का भूख, दूसरों की चाहत कैसे पूरा कर सकता है? आज हम इसी पर मनन चिंतन करने वाले हैं। हमारे अंदर की वो जो प्रेम की भूख है, उसको कैसे मिटाएं और कौन मिटा सकता है? आइए हम इस पर मनन करें। मनुष्य एक सामुदायिक प्राणी कहा जाता है। ये केवल लेन देन में नहीं, बल्कि एक दूसरे पर निर्भर रहना और एक दूसरे से प्यार करना, निस्वार्थ रूप से, कुछ भी अपेक्षा किए बिना। लेकिन आज वैसा प्रेम बहुत ही कम देखने को मिलता है। यहां तक माता पिता का भी प्रेम बहुत ही सीमित रह गया है। इसलिए वही संत मदर तेरेसा कहा करती थी, यदि आज मां लोग अपने गर्भ में अपने बच्चों को मार सकती हैं, तो हम क्या कहें? गर्भ में केवल नहीं, आज हम देख सकते हैं लोग छोटे छोटे बच्चों की हत्या कर देते, या कहीं फेंक देते, या कहीं किसी को बेच देते। इस प्रकार के एक दुनिया में हम जी रहे हैं। किसी को हम दोष नहीं दे सकते, या हम किसी को दोष नहीं दे रहे हैं और दे भी नहीं सकते, क्योंकि यदि माता पिता टूटे हैं, उनके अंदर प्यार का अभाव है, प्यार नहीं है, वो अपने बच्चों को कैसे प्यार देंगे? तो हम किसी को भी दोष नहीं दे सकते। यहां संत अगस्तीन एक वाक्य कहे, एक महत्वपूर्ण एक वाक्य यह था कि ईश्वर हमें अपने लिए बनाए, और हमारा हृदय तब तक बेचैन रहेगा, अशांत रहेगा, जब तक हम ईश्वर को नहीं पाएंगे। जब तक हम ईश्वर में अपनी पहचान नहीं पाएंगे, हम अशांति रहेंगे। वो कमी हमारे मन में हमेशा रहेगी। एक सच्चाई, ये सब आइडिया, ये सब विचार हम बहुत सुने हैं। ये पहली बार नहीं आप सुन रहे हैं, मैं भी पहली बार नहीं बोल रहा हूं और पहली बार नहीं भी सुन रहा हूं। लेकिन ये क्या फर्क लाता है हमारे जीवन में? कुछ नहीं। हम सुनते हैं, हम बहुत अच्छा लगा, लेकिन इसका मतलब क्या है? और मैं अपने दैनिक जीवन में इसका अनुभव कैसे करूं? आज हम इस सच्चाई को अनुभव करने का प्रयत्न करेंगे। हम अपने दिमाग में सोचने या समझने की बात नहीं, बल्कि अपने संपूर्ण व्यक्ति में उसका अनुभव करना, हमारे शरीर में, हमारे मन में, हमारी आत्मा में पूर्ण रूप से इसका अनुभव आज करने का हम प्रयत्न करेंगे। आइए तो हम एक छोटी सी प्रार्थना के साथ प्रारंभ करते हैं। हे प्रेमी पिता, आप ना केवल हमसे प्यार करते हैं, बल्कि आप स्वयं प्रेम है, प्यार है, और आप अपने इकलौते पुत्र को हमारे बीच में, हमारे ही रूप में भेजकर हमारे प्रति अपने प्रेम को प्रकट किए। यीशु हमारे समान, हर तरह हमारे समान बनकर हमें बताए कि आपका प्रेम कितना गहरा है, कितना अतुल्य है और असीम है। लेकिन हम इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं तेरे पिता। और आज यीशु की शिक्षा के द्वारा बताए हुए इस बात को, इस सच्चाई को आज हम समझने के लिए उनके ही बताए हुए एक उदाहरण को, एक दृष्टांत को लेकर आज हम यहाँ मनन करने वाले हैं। आप अपना आत्मा हमें प्रदान करिए। हे पावन आत्मा, हमारे मन, दिल, हृदय को आलोकित करिए, ज्योतिर्मय बनाइए, ताकि हम ईश्वर के वचन
हम जो अभी सुनने वाले हैं, हम इसको समझ सकें, अनुभव कर सकें और अपने जीवन में क्रियान्वित कर सकें। हे प्रभु यीशु, ईश्वर का वचन, ईश्वर का शब्द, अब हमें एक कृपा दीजिए कि हम आपके इस असीम प्रेम को, आपकी उपस्थिति को हमारे जीवन में गहराई से अनुभव करते हुए वास्तविक रूप से ईश्वरीय प्रेम में आगे बढ़ने की कृपा हमें मिले। ये हमारी प्यारी माँ सभी संतों स्वर्गदूतों हमारे लिए विनती करिए। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। यीशु बहुत सारे दृष्टांत या कहानी बताए, उनमें से एक है भले समारी का दृष्टांत, जो संत लूकास रचित सुसमाचार अध्याय 10 पद संज्ञा 30 से लेकर 35 तक हम देख सकते हैं। मैं पूरा दृष्टांत को पढ़कर नहीं सुनाने वाला हूं, एक छोटी सी कहानी के रूप में उसको मैं आपको बताने वाला हूं। एक व्यक्ति यरूशलेम से यरीको जा रहा था और रास्ते में डाकू लोग उसको पकड़ लिए और उसको मार पीट कर, उसको लहूलुहान छोड़कर उसके सभी सामान और उसके वाहन को चोरी करके लेके चले गए। और यह आदमी अधमरा वहीं पड़ा हुआ था, खून से लथपथा, लगभग मर रहा था। उस रास्ते पर दो व्यक्ति आते हैं, दोनों आगे पीछे, दोनों दूसरे तरफ यानी उससे दूर चले जाते हैं। कोई भी उसके पास जाने का विचार ही नहीं करता है, और करेगा भी क्यों? क्योंकि कोई भी ऐसे व्यक्ति को अपने हाथ लगाए तो उसकी पूरी जिम्मेदारी उसको लेना पड़ेगा, क्योंकि आज के समय के समान नहीं है। क्योंकि यरूशलेम और यरीको का ये रास्ता एक सुनसान स्थान था, एक राह था, बहुत कम लोग वहां आना जाना करते थे उस रास्ते से। तो अभी कोई उसका हाथ लगाए तो वो कहां ले जाएगा इस व्यक्ति को? इसलिए दोनों व्यक्ति वैसे ही छोड़कर चले गए। और उसी रास्ते पर एक तीसरा व्यक्ति, एक समारी यानी एक नीच जाति का एक आदमी आ रहा था। वो जब दूर से इस व्यक्ति को देखा तो वो जल्दी आकर अपने जानवर से नीचे उतरकर उसके पास गया और उसके घावों पर तेल और अंगूरी, और अंगूरी आज जैसे डेटॉल काम करता है वैसे उसका प्रयोग करते थे, उससे उसके शरीर को, उसके घावों को धोकर पट्टी बांधकर उसको अपने ही सवारी पर यानी जानवर पर उसको बैठाकर एक सराय में लेके गया और वहां जाकर उसका देखरेख किया रात भर। और सुबह उठकर थोड़ा पैसा निकालकर वहां के प्रबंधक को पैसा देकर उनसे कहा, आप इनकी सेवा करिए और यदि और ज्यादा पैसा लगे मैं जब वापस लौटूंगा मैं उसको चुका दूंगा। आपको यह लगेगा भी इस कहानी से ईश्वर का प्रेम हम कहां से समझ पाएंगे। आइए हम समझने का प्रयत्न करते हैं। यरूशलेम से यरीको जाने का मतलब यह अलग है। यरूशलेम ईश्वर का मंदिर का स्थान था, ईश्वर का निवास था, और यरीको गैर यहूदियों का एक स्थान था जो एक प्रकार से पापियों का स्थान कहा जाता था। एक प्रकार से हम कह सकते हैं स्वर्ग और नरक। यदि यरूशलेम स्वर्ग है तो यरीको नरक के समान देखा जाता था। तो यरूशलेम से यरीको जाने का मतलब भी अलग है। ईश्वर से यह व्यक्ति दूर जा रहा था। जैसे उड़ाव पुत्र की दृष्टांत भी आप जरूर सुने होंगे, उसमें भी वो छोटा बेटा पिता से दूर गया, वो मृत्यु की ओर जा रहा था। उसी प्रकार यह व्यक्ति भी वैसे ही जा रहा था। इसमें एक गहरा अर्थ है। हम सामान्य रूप से, हम मनुष्य भी, हम कितने लोग ईश्वर की ओर जा रहे हैं? हमारा दैनिक अनुभव यह बताता है कि हम ईश्वर से दूर जा रहे हैं। ईश्वर के पास जाने के बदले हम ईश्वर से दूर जा रहे हैं। एक सच्चाई है। वैसे ही वो व्यक्ति जा रहा था, हम भी वैसे ही जा रहे हैं। और उसके साथ क्या हुआ? राह चलने वाले डाकू लोग वहां जरूर कहीं ना कहीं छुप कर रहते थे होंगे, वैसे ही इसके ऊपर हमला किए और उसके सब चीजों को लूट लिए। क्या आज हमारे साथ नहीं होता है? या हम दूसरों के साथ नहीं करते हैं? हम लोगों से उनकी जीने की आशा या उनके जीवन को ही हम एक प्रकार से हम निकाल देते हैं उनसे। लोग अपने जीवन में टूट जाते हैं, जैसे हम भी टूट जाते हैं।
वैसे ही वो व्यक्ति के साथ हुआ और हमारे साथ भी ऐसे होता है। ये जरूरी नहीं कि हमें कोई आकर मारे या हम किसी को जाके मारे, और ये एक ही घटना के साथ नहीं होता है, ये छोटी छोटी घटनाएं आगे बढ़कर ऐसे हो जाते हैं। और उस राह पर बहुत सारे लोग आएंगे, हमारे रिश्तेदार आएंगे, हमें देखेंगे, उन्हें मालूम भी होगा कि ये घायल व्यक्ति है, ये आदमी टूट गया है, इसमें जीने की आशा नहीं है। हमें देखकर भी अपना मुंह मोड़कर दूसरे दिशा में चले जाते हैं। यहां तक हो सकता है हमारे घर वाले भी, हमारे साथ रहने वाले, हो सकता है आपके जीवन साथी, आपके बच्चे, आपके दोस्त यार, आपके भाई बहन, माता पिता, हमें देखकर भी थोड़ा बहुत समझ भी लेते हैं, फिर भी कोई कुछ कर नहीं पाता है, करते भी नहीं है और कर भी नहीं सकते हैं। यही बात मैं शुरू में बताया, क्योंकि हर व्यक्ति टूटा हुआ है तो वो किसी दूसरे का क्या कर सकता है। इस परिस्थिति में एक तीसरा व्यक्ति वहां प्रवेश करता है, वो समारी, यानी एक अछूत व्यक्ति, एक नीच जाति का व्यक्ति। यदि हम आज हमारे समाज के बारे में, हमारी समाज की जो स्थिति है उससे हम कहें तो वो नीच जाति का एक व्यक्ति था। वो क्या करता है, उस रास्ते से कहीं ना कहीं जरूर जा रहा था, उसको जरूर कुछ काम रहा होगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा एक सुनसान स्थान था, निर्जन राह था, वहां ज्यादा लोग वहां उस रास्ते से आना जाना नहीं करते थे, और वहां आसपास में कोई घर या अन्य कुछ भी नहीं था, तो ये जरूर और कहीं जा रहा था। लेकिन जब इस व्यक्ति को देखता है, यहाँ बताया गया है, उसे देखकर उसको तरस हो आया, उसका मन, जैसे हम बोलते हैं ना, पिघल गया, और वो अपना जानवर से नीचे उतर कर आया और उसके पास गया। इसमें जो शब्द बताए गए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसके पास गया। पास जाने का मतलब क्या होता है? हम आजकल दूर से ही लोगों से संपर्क कर सकते हैं, अपना मोबाइल ले लिए, नंबर डायल किए और उनको कॉल किए, बात कर लिए, हो गया। हम उनके पास जाते भी नहीं। और उनके पास आने का मतलब, जिस व्यक्ति के पास हम जा रहे हैं उस व्यक्ति की स्थिति तक पहुंचना, उसको उसकी स्थिति में समझना, उसके समान बन जाना। हम मनुष्य भी वैसे ही स्थिति में थे जब इस दुनिया पर प्रभु यीशु आए, उस समारी के समान, भले समारी के समान। आज भी हम जब ऐसे टूटे हुए रहते हैं, हम क्या करें? मैं 1-2 दिन पहले भी ऐसे ही कुछ लोगों से मिला, आदमी लोग 40-45 साल के होंगे। बातचीत करते समय यही बात उभर कर आती है उनके मन से, वो किसी को बता नहीं सकते, क्योंकि हमारे समाज में आदमी को तो रोना नहीं, वो रोएगा तो भी अकेले बैठ कर रोए, दूसरों के सामने रो नहीं सकता, क्योंकि कमजोर लोग रोते हैं। और ये समारी नीचे उतर कर उसके पास गया, उसकी स्थिति में गया, वो खड़ा नहीं रहा, जाकर देखा नहीं, बल्कि जाकर बैठ गया। वो आदमी लेटा हुआ था, ये बैठ गया जमीन पर ही, वो भले कितना भी अमीर क्यों ना हो, भले वो जमीन पर बैठ गया, उसकी स्थिति पर चला गया, उसके लेवल पर चला गया, और उसको उठाकर अपने गोदी में रखकर उसके पूरे शरीर को, उसके घावों को पोंछता है, साफ करता है उसके शरीर को। हमारे जीवन में थोड़ा सा उतर कर देखिए, क्या आज आप ऐसे ही स्थिति में हैं? बाहर हम बहुत खुश दिखते होंगे, लोगों को पता ही नहीं चलता होगा कि इसके साथ क्या चल रहा है। ये हर व्यक्ति के साथ होता है, मैं स्पष्ट बताऊं, ये हर व्यक्ति के साथ होता है, इससे कोई अछूता नहीं है। जरूर इसकी मात्रा ऊपर नीचे हो सकती है। ऐसे ही स्थिति में यीशु हमसे कहते हैं, मैं भला चरवाहा हूं, मैं वो चरवाहा हूं जो 99 भेड़ों को छोड़कर खोई हुई एक भेड़ की खोज में मैं निकलता हूं। यीशु आज हमारी खोज में है, हमें देखते भी होंगे, हमारे पास आके बैठते भी होंगे, लेकिन हम सुनते कहां हैं, हम उनका स्पर्श का अनुभव कहां करते हैं? क्योंकि हमें वो सब नहीं चाहिए, हमें मनुष्य का प्रेम तो चाहिए, हमें ईश्वर का प्रेम चाहिए ही नहीं, क्योंकि हम उसको समझ नहीं पाते हैं। हमारी भी गलती नहीं है, क्योंकि उनकी भाषा, उनका स्पर्श वो अलग ही एक स्तर का है। लेकिन जब हम, जैसे संत अगस्तीन हमसे कहे, जब हम अपने दिल की गहराई में हम जाएंगे, अपने अंदर हम जाएंगे, अपने स्वयं के अंदर हम प्रवेश करेंगे, तब हम इस ईश्वर जो हमारी खोज में इस दुनिया में आए हैं,
उनका स्पर्श का अनुभव हम जरूर कर सकते हैं, उनकी आवाज हम जरूर सुन सकते हैं। इसलिए वही संत अगस्तीन हमसे कहते हैं, वो वास्तव में यीशु से कहते हैं, अपने लेख में, पुस्तक में लिखते हैं, हे ईश्वर, मैं तेरी खोज में मैं बाहर भटक रहा था, उधर उधर घूमता फिरता रहा, लेकिन तू मेरे अंदर, मेरे शरीर में, मेरे हृदय में मेरे इंतजार कर रहा था। तो ईश्वर को हम हमारे अंदर, हमारे हृदय की गहराई में हम देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। वो ईश्वर जो हमारे समान इस दुनिया में मनुष्य बनकर आया, और उसके बाद क्या करता है, उसके घावों पर तेल और अंगूरी डालकर पट्टी बांधता है। साफ सफाई करना, हम भी कितने भी गंदे होंगे, पाप से, बुराइयों से, अपने अन्य सभी कार्यों से, बुरी बुरी आदतों से हम भी बहुत गंदे हैं। दुनिया में ऐसे कोई व्यक्ति नहीं है जो गंदा नहीं है, मतलब जो पापी नहीं है। हर व्यक्ति पाप करता है, और यीशु आकर हमारी उस गंदगी को अपने हाथों से धोते हैं, केवल नहीं अपने लहू से धोते हैं। यहाँ अंगूरी, हम जानते हैं मिस्सा बलिदान के बारे में, जहां दाख रस प्रभु यीशु के रक्त में परिवर्तित कर दिया जाता है, और यहाँ क्रूस बलिदान के द्वारा यीशु जो लहू हमारे लिए बहाए, आपके लिए बहाए, मेरे लिए बहाए, वही लहू और उस पानी से हमारे शरीर को वो धोते हैं, हमारे घावों को वो धोते हैं, वो शुद्ध करते हैं, और हमें अपने यहाँ ले जाते हैं, अपने साथ हमें ले जाते हैं। लेकिन यहाँ एक चुनौती है, बहुत बड़ा एक प्रश्न यह है, यीशु को ये करने की क्या जरूरत थी? हम उनके कौन होते हैं और वो हमारा कौन होता है कि वो हमारे लिए सब करे? बाइबल में हम पढ़ते हैं एक बार, इस वाक्य को आप हमेशा याद रखिए। जब कभी आपका दिल टूट जाए, आपको लगे कि आपसे कोई प्यार नहीं करता, आपका कोई नहीं है दुनिया में, आप इस वचन को उस समय आंख बंद करके अपने दिल से आप जरूर सुनिएगा। यह वचन ऐसा है, तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो, मैं तुम्हें प्यार करता हूं। और एक बार सुनिए, तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो, मैं तुम्हें प्यार करता हूं। ये किसकी बात है? ईश्वर की बात। ईश्वर आपसे और मुझसे आज कहते हैं कि हम उनकी दृष्टि में मूल्यवान हैं। ये दुनिया हमारे बारे में हमारा मूल्य कुछ भी कहे, हम उनकी दृष्टि में हम कुछ भी नहीं होंगे, कोई काम के नहीं है। ये केवल हम बुजुर्गों को देखकर केवल नहीं, ये हर उम्र में हर व्यक्ति लगभग कभी ना कभी अपने जीवन में अनुभव करता है कि मैं कोई काम का नहीं हूं। इन ईश्वर कहते हैं मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो, और कहने वाला कौन है? सर्वशक्तिमान ईश्वर, सारे ब्रह्मांड को रचने वाला सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान ईश्वर आपसे और मुझसे कहता है तो मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो। तो उसमें कोई सच्चाई तो होनी चाहिए, ये तो कोई कहानी नहीं हो सकता। और कहने वाला, जैसे मैंने कहा, सर्वशक्तिमान है, तो हम कितने मूल्यवान, कितने भाग्यशाली हैं, और हम उनके लिए महत्व रखते हैं। ईश्वर कहते हैं यानी हमारे लिए वे कुछ भी कर सकते हैं। और इसका कारण क्या है? कारण यह है कि ईश्वर हमसे प्यार करते हैं। ईश्वर हमसे कहते हैं मैं तुम्हें प्यार करता हूं। हम उस कहानी में हमने देखा, वो समारी सुबह उठकर उसको थोड़ा सा पैसा देता है और कहता है कि मैं वापस आकर जो आप एक्स्ट्रा, जो ज्यादा आप खर्चा किए रहेंगे, मैं उसको चुका दूंगा। हमें भी अपनाने के लिए, हमें भी उस स्थिति से अपनाकर अपनी स्थिति में अपने समान ले आने के लिए ईश्वर एक कीमत चुकाए। क्या कीमत है? इसलिए संत पौलुस कुरिन्थियों के नाम अपने पहले पत्र में अध्याय 6 पद संख्या 19 और 20 में हमसे कहते हैं कि हमारा अपने पर अधिकार नहीं है, क्योंकि आप लोग कीमत पर खरीदे गए हैं। आप लोग कीमत पर खरीदे गए हैं। और यह कीमत क्या है? पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 1 पद संख्या 18 और 19 में हम पढ़ते हैं, आपका उद्धार यानी आपकी खरीदी सोने चांदी जैसी नश्वर चीजों की कीमत पर नहीं हुआ है, बल्कि एक निर्दोष
तथा निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के मूल्यवान रक्त की कीमत पर, यीशु के बहुमूल्य रक्त के कीमत पर हम सभी लोग खरीदे गए हैं। उतना मूल्य ईश्वर आपके लिए रखते हैं। लेकिन हमारी दृष्टि में, इस दुनिया की दृष्टि में, हमारे प्रियजनों की दृष्टि में हमारा मूल्य क्या है और हम दूसरों को क्या मूल्य देते हैं? सब बराबर है। लेकिन ईश्वर आज हमें एक नई बात बताते हैं। हमारा मूल्य वे आज समझा रहे हैं। हमारा मूल्य स्वयं प्रभु यीशु का जीवन है, प्रभु यीशु का लहू है। लहू का मतलब जीवन है। आप उतने महत्वपूर्ण है। इसलिए यीशु अपना सब कुछ छोड़कर 99 भेड़ों को, जो खोई हुई नहीं है, जो धर्मी हैं, जो अच्छे हैं, उनको छोड़कर वो एक खोई हुई भेड़ की खोज में वो निकलते हैं। और यीशु आज इस वचन के द्वारा आपके पास आए हैं। क्या हम आज भी बचते जाएंगे? आज भी यीशु के हाथ से बचना चाहेंगे हम? अधिकांश ये होता है, ईश्वर हमारे खोज में, हमारे जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं। जैसे प्रकाशना ग्रंथ में वे कहते हैं, मैं द्वार पर खड़े होकर खटखटाता हूं, जो मेरी आवाज सुनकर मेरे लिए द्वार खोलेगा, मैं उसके यहां भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। यीशु हमारी खोज में, हमारे घर में, हमारे दिल में, हमारे शरीर में आना चाहते हैं। वो खटखटा रहे हैं। कब से खटखटा रहे हैं? जब से हम जन्मे हैं तब से वो खटखटा रहे हैं। इंतजार कर रहे हैं कि मेरा भाई, मेरी बहन, मेरा प्रिय मेरे लिए अपना द्वार खोलेगा, खोलेगी। हम कितने दिन ईश्वर से बचते रहेंगे? यदि वो अधमरा व्यक्ति उस समारी से कहता, मुझे छोड़ दीजिए, मैं मरना चाहता हूं, तो उसको कोई नहीं बचा सकता। वो अपने आप को पूर्ण रूप से उस समारी के हाथों में अर्पित कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। उसके स्पर्श का अनुभव करते गया, वो अपने आप को पूर्ण रूप से उसके हाथ में दे दिया। इसलिए यीशु भी कहते हैं, उस खोई हुई भेड़ को जब वो चरवाहा पा लेता है, वो उसको अपने कंधे पर रखकर आनंद मनाते हुए, नाचते हुए घर आता है और वहां पार्टी करते हैं, लोग आनंद मनाते हैं। आप और मैं खोए हुए लोग हैं। ईश्वर यीशु हमारी खोज में आज आए हैं, हमें यह बताने के लिए हम उनके लिए कितने मूल्यवान हैं और वे हमसे कितना प्यार करते हैं। हमें धोने के लिए, हमें शुद्ध करने के लिए, हमें खरीदने के लिए अपने आप को बलि चढ़ाए। हम इतने मूल्यवान हैं। आइए हम अपनी आंखें बंद करें। आप अपनी वास्तविक स्थिति को अपनी आंखों के सामने लाइए। आप अनुभव करिए वास्तविक स्थिति। अभी आप किसी के सामने ऐसे नया चेहरा बनाकर जाने की जरूरत नहीं है। कोई दिखावट करने की जरूरत नहीं है। कोई दिखावा की जरूरत नहीं है। जस्ट आप जैसे वास्तव में हैं अंदर, आप जो टूटे हुए हैं, आप वही स्थिति को अपनी आंखों के सामने लाकर आप अनुभव करिए कि मैं यही हूं, मैं इतना ही हूं। लेकिन आज यीशु आपसे कहते हैं, तुम मेरे लिए मूल्यवान और महत्व रखते हो, मैं तुमसे प्यार करता हूं। मेरी वाणी या मेरी बात नहीं, ये ईश्वर की बात है, यीशु की बात है, जो आज आपसे कहते हैं, तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो, मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो। तुम छोड़ो ये दुनिया की बातें, दुनिया आपसे जो कुछ कही है और आप अपने बारे में जो सोचते आए हो, उसको छोड़ दो। तुम मेरे लिए मूल्यवान हो, बहुमूल्य हो, तुम मेरे लिए महत्व रखते हो, कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। यीशु का स्पर्श का अनुभव करिए, अपने दिल की गहराई में जाइए। यीशु वहां आपके लिए इंतजार है, यीशु आपके लिए इंतजार है। उनके स्पर्श का अनुभव करिए, उनकी वाणी सुनिए, उनकी आवाज सुनिए। हमारे हृदय में जो खोखलापन है, जो खाई है एक प्रकार से, उसको यीशु ही भर सकते हैं। वो जगह, वो स्थान यीशु अपने लिए बना के रखे थे। आज हम यीशु को स्थान में प्रवेश करने दें, उन्हें वहां आकर हमारे जीवन में शासन करने दें, वहां आकर विराजने दें, वहां आकर रहने दें, आने दीजिए। फिर हमारा जीवन में आनंद और खुशी की कोई कमी नहीं रहेगी। और न केवल हमारे जीवन में, बल्कि हमारे इस कार्य के द्वारा हम यीशु को और स्वर्ग के सभी लोगों को हम आनंद का कारण बनेंगे। कितनी बड़ी बात है। इस प्रेम को अपनाइए, ग्रहण करिए, स्वीकार करिए।
अपनाइए, अपने से कहिए, हां मैं बहुमूल्य हूं, मैं महत्व रखता हूं। ये दुनिया के लिए शायद नहीं, मेरे प्रभु यीशु के लिए, ये सर्वशक्तिमान सारे ब्रह्मांड को रचने वाला सर्वशक्तिमान ईश्वर के लिए मैं बहुमूल्य हूं, मैं महत्व रखता हूं उनके लिए, और वे मुझसे प्यार करते हैं। कितना प्यार करते हैं, अपने से बढ़कर मुझसे प्यार करते हैं। यहां तक जैसे उन्होंने कहा, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्र के लिए अपना प्राण अर्पित कर दे, और वो क्रूस पर जाकर मेरे लिए मरकर उसको प्रमाणित कर दिया। उस प्रेम को अपना। हे प्रभु यीशु, आज के इस सुंदर समय के लिए आपको धन्यवाद, आपके स्पर्श के लिए धन्यवाद, आपकी वाणी के लिए धन्यवाद। आज मेरे ये टूटे हुए हृदय में प्रवेश करके उसको चंगा करने के लिए, उसको स्पर्श करने के लिए धन्यवाद। मेरे इस बिखरे हुए जीवन को एकत्र कर मुझे अर्थ देने के लिए धन्यवाद। आपके आगमन मेरे जीवन में खुशी लेकर आया है। मुझे कृपा दीजिए कि मैं आपके इस प्रेम को मैं स्वीकार कर सकूं, अपना सकूं, अनुभव कर सकूं, और इस प्रेम के अनुरूप इसके योग्य जीवन मैं भी जी सकूं, और मैं भी आपके इस प्रेम को मेरे दूसरे भाई बहनों को मैं भी दे सकूं, ताकि वे भी आपके इस प्रेम को अनुभव करने पाए और आपको अपने जीवन में स्वीकार करके अपनाकर वे भी मेरे समान इस आनंद और खुशी का अनुभव अपने जीवन में करने पाए। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। आप इसको एक बार नहीं, जब जब आपको ये जरूरत पड़े, और मैं चाहूंगा शुरुआती दिनों में हर दिन रात को सोने के पहले इसको सुनिए आप, और आप उसी प्रेम में सोइए। आप अपने जीवन में जितने भी टूटे हुए स्थान हैं वो सब आपको ठीक होते हुए, ईश्वरीय प्रेम का अनुभव करते हुए आप एक नया जीवन आप शुरू करेंगे। और मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं, आप भी मेरे लिए प्रार्थना करिए, और यदि आपको ये कोई लाभ दिया तो आप दूसरों के साथ भी इसका शेयर करिए, और कमेंट्स में भी अपना विचार रखिए। ईश्वर आपको आशीर्वाद प्रदान करे।